तो ये बात मत बोले कि हम बागी हैं। आप सिर्फ ये क्यों नहीं बोल सकते हम कुछ विचारधारा से जो व्यवस्था चालू हो रहा था पूर्वी विधानसभा में, उस व्यवस्था के हम विरोध में हैं। पूर्वी विधानसभा में व्यवस्था लाया कौन? हमारे बड़े नेता यहाँ पर हैं, उनका विरोध में हम आए हैं। किसी पार्टी के विरोध में नहीं, हमारे नेता के विरोध में हम नहीं हैं। यहाँ जो नई व्यवस्था का शुरुआत हो रहा है, जो 25 साल हम अपने माननीय नेता को माने, 25 साल में उस नेता को हम सभी पद पे हम सभी लोगों ने बैठाया, चाहे वो संगठन के पद हो, संवैधानिक पद हो या मुख्यमंत्री हो। इसके बाद भैया क्या ज़रूरी है कि आप अपने सदस्य को ही आप अपना प्रतिनिधि बनाएंगे अपने क्षेत्र में। हमको जहाँ तक याद है कि माननीय नेताजी का पूरा विधानसभा उनका परिवार हुआ करता था, अब उनका परिवार हो गया हम दो हमारे दो। तो बताइए, ये व्यवस्था का अगर हम विरोध किए तो हम बागी हो गए, हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो हमको क्या बोलिएगा ये भी बता दीजिए। वो भी कोई शब्द है तो बताइए। हमारे बहुत साथी चुपचाप बैठ गए तो आपके हिसाब से वो अच्छा हुआ, तो हमें भी वही काम करना चाहिए। मतलब ये व्यवस्था का विरोध जो करे वो बागी हो गया, और बाकी नहीं तो चुपचाप कान में रुई ठूस के चुपचाप बैठ जाइए भैया, ना कुछ देखेंगे ना सुनेंगे ना कुछ करेंगे। तो हमने कोई पार्टी का विरोध नहीं किया है। एक व्यवस्था जो चालू हो रहा था अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसमें हम एक रोड़ा बनने का काम जरूर किए। इसके लिए आप हमके बागी बोलिए या और कोई शब्द से आप सम्मानित कीजिए, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। कितना समर्थन मिल रहा है? आप भी ये भैया पूरा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, अगर समर्थन हमें नहीं रहता, अगर हम जीत के करीब नहीं रहते तो हमें दबाव क्यों आता है? क्यों लोग प्रेशर में हैं? और निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे तो कोई नहीं पड़े हुए हैं। अब हमारे बारे में सबको चिंता कर रहे हैं। हम जहां जा रहे हैं, हम जो कार्यकर्ता से संपर्क करते हैं, जो प्रबुद्ध लोगों से मिलते हैं, जो समाज में जाते हैं, उसके पीछे लोग लग जाते हैं कि भैया आप शिवशंकर सिंह को सपोर्ट नहीं करो। क्यों घबराहट है भैया? अगर हम कंपटीशन में नहीं हैं तो घबराहट क्यों हो रही है? हम तो किसी के पास नहीं गए, सबके पास आशीर्वाद लेने लोग जा रहा है, हम तो उसको नहीं मना करने गए। तो भाई मेरे कार्यकर्ता या हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, या हम जिन समाज में जाते हैं, उनके पीछे लड़ने की क्या आवश्यकता है? आप छोड़ दीजिए हमें। अगर हमारी लड़ाई है ही नहीं, हम लड़ाई में है ही नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपको बता दें कि लोग घबराहट में हैं, चिंता में हैं कि कहीं न कहीं ये सीट भी 2019 जो परिस्थिति था वही परिस्थिति पैदा हो रहा है। और आपको एकदम स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, हम 90% के करीब पहुंच चुके हैं। बस 10% धक्का 13 तारीख को मिलेगा और 23 तारीख को आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत बड़ा चैलेंज भैया, बहुत बड़ा चैलेंज। कहाँ एक हिमालय पहाड़, बहुत बड़ा चट्टान सामने खड़ा है, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। हम तो उससे बड़े नेता के पाँव के धूल के बराबर नहीं है आज के दिन में। मेरा वजूद क्या है? मेरा वजूद सभी पत्रकार बंधु जानते हैं। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है, कि हम कोई बड़े घराने से भी नहीं है। तो समझिए मेरा आज दम क्या है? मेरा दम है हमारा जनता, जो जनार्दन है, जो हमारा वोटर है, जो हमारा कार्यकर्ता, मेरा दम है। उसके बदौलत आए हैं। सभी लोग तो बैठ गए, सभी लोग तो समान हो गए, हम ही बैठ जाना चाहिए था। तो बताइए, आज अगर हम बैठ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो सोचिए मरने से ज़्यादा इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। मेरे सामने या तो बैठ जाएं या तो मर जाएं, दोनों में एक ही हो सकता है। तो परिस्थिति जो भी होगा, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई अन्य राष्ट्रीय पार्टी से है। हम अभी लड़ाई में उनको मान भी नहीं रहे हैं। आने वाले समय में होगा, देखेंगे क्या होगा, और जो भी होगा आपके सामने होगा, पत्रकार बंधुओं के सामने होगा। करने हैं कि आज 2 दिन बाद हमारा जो शपथ पत्र बनेगा, जो अपना निर्दलीय प्रत्याशी का शपथ पत्र बनेगा, उसका आज हम सभी लोगों ने एक मुसौदा तैयार किया है और कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक आप शपथ पत्र बनाएंगे। उसका एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, उसमें आप वो मंतव्य अपना दें, अपना उस पर ध्यान आकर्षित करके मंतव्य दें कि आपको क्षेत्र में क्या चाहिए। उसके हिसाब से उनके जो मंतव्य आएंगे, उसके हिसाब से हम लोग शपथ पत्र बनाएंगे। उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द हम जानकारी देंगे।